नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। और निजी अस्पतालों में लापरवाही के मामले से करेंगे शुरुआत, जहां दुर्ग में एक बड़ी कार्रवाई की गई। दुर्ग के 2 निजी अस्पतालों को बंद करने का आदेश कलेक्टर ने दिया है। दरअसल भिलाई की साईं ज्योति अस्पताल और दुर्ग के ज्योति केंद्र अस्पताल को सील करने का आदेश दिया गया। दोनों अस्पतालों पर नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई और स्वास्थ्य विभाग की जांच में भी दोनों अस्पतालों में कई खामियां सामने आई थीं, जिसके कारण प्रशासन ने यह कार्रवाई की। नर्सिंग होम्स पर कार्रवाई की जा रही है। लापरवाही का ये मामला है। कुछ दस्तावेज कम हैं, कुछ साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है और क्या कुछ कमियां थी इसमें। क्या मरीजों की तरफ से भी कोई इस पर शिकायत की गई थी या फिर सिर्फ विभाग की तरफ से किए गए इंस्पेक्शन के आधार पर यह कार्रवाई की गई, ये भी एक अहम सवाल है। अश्विनी भी टाइम है 10 मिनट। क्या शुभ नाम बताया आपने? हाँ, अश्विनी भी टाइम है 10 मिनट। क्या शुभ नाम बताया आपने? तो ये जो पूरा प्रकरण सामने आया, दरअसल नर्सिंग होम में लापरवाही के मामले की वजह से एक्शन इस पर लिया जा रहा है। नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन इसमें किया गया है, ऐसा आरोप है और इसी के तहत अब इन नर्सिंग होम्स को बंद किया जा रहा है। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, जो एक्शन लिया जा रहा है नर्सिंग होम्स पर, 2 नर्सिंग होम बंद किए जा रहे हैं, क्या मरीजों की तरफ से, तीमारदारों की तरफ से भी कोई इस संबंध में शिकायत दी गई थी या सिर्फ इंस्पेक्शन में विभाग की तरफ से जो कमियां पाई गई उसे ही आधार बनाया गया है? देखिए, बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि मरीजों के द्वारा ये शिकायत की जाती है कि उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है और यही वजह है कि समय समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस तरह की चेकिंग की जाती है। उसी के तहत में भिलाई के हॉस्पिटल में भी वहां पर चेकिंग की गई तो जिसमें कई खामियां मिली। खासतौर पर जो मरीजों को सुविधाएं दी जानी चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हॉस्पिटल में इलाज होता है वहां पर गंदगी पसरी हुई थी, कई जगह पे गंदगी देखी गई। जो नियम बनाया गया है, बेड का नियम बनाया गया है, सफाई का नियम बनाया गया है, वो कुछ भी वहां पर नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात तो हद तो तब हो गई है जब इस पूरे हॉस्पिटल का जो है लाइसेंस वर्ष 2020 में यहां पर समाप्त हो गया था, उसको रिन्यूअल करवाना था, लेकिन 3 वर्ष बीत गए, उसको कोई रिन्यूअल भी नहीं कराया गया था। यही वजह है कि इसकी बड़ी गंभीर इसमें लापरवाही देखी गई है। इसी तरह से दुर्ग के ज्योति केंद्र में भी इसी तरह की लापरवाही देखी गई, जहां पर मरीजों को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, नर्सिंग होम का जो एक्ट है उसके अनुसार जो वहां पर सुविधाएं होना चाहिए वो दोनों नहीं पाई गई। तो इस वजह से इसकी पूरी जांच की जो रिपोर्ट है दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा को दी गई थी, जिसके बाद में दोनों ही अस्पतालों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश कलेक्टर के द्वारा दिया गया है। साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर द्वारा कुछ दिन पूर्व भी ठीक इसी तरह की एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें भी इसी तरह की लापरवाही पाई गई थी। नर्सिंग होम का एक्ट का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, जिसको भी बंद करने की कार्रवाई की गई थी। तो लगातार ये कार्रवाई जारी है ताकि मरीजों को उचित उपचार मिल सके, उनको सुविधाएं मिल सके। लेकिन जिस तरह से ये लापरवाही देखी जा रही है, खासतौर पर बड़े शहरों में दुर्ग भिलाई शामिल होते हैं, वहां पर इस तरह की लापरवाही तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या अन्य दूरस्थ स्थलों में जो यहाँ पर हॉस्पिटल होते हैं वहां पर क्या स्थिति होगी। तो फिलहाल एक संदेश दिया गया है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आने वाले समय में जो भी जांच में पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मिथिलेश। और बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, महिला के गले से सोने की चेन स्नैचिंग करने वाले 2 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल महिला के साथ लूट की वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। महिला जमीन पर गिरी और 10 फीट तक वो घिसटती रही और महिला तुरवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां आरोपी महिला की चेन की स्नैचिंग करके वहां से फरार हो गए और ये 2 नकाबपोश युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। युगल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। युगल, सीसीटीवी में नजर आ रहा है, बड़ी आराम से आते हैं, बाइक रोकते हैं, महिला के गले पर हाथ मारते हैं और चेन छीनकर फरार हो जाते हैं। क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इसमें, क्या कार्रवाई हो रही है फिलहाल? देखिए, पूरा आशीष एक मामला तोरवा थाना क्षेत्र का मामला है और बदमाशों के हौसले की तरह से बुलंद है। आप देख सकते हैं
दो नकाबपोश आते हैं और महिला जब जा रही चहलकदमी कर रही थी, इस दौरान अचानक सामने से आकर के चैन को लूटा और सिर्फ चैन को ही नहीं लूटा बल्कि उससे लगभग 10 से 15 फीट तक जो आरोपी है उन दोनों ने घसीटा भी है। अब फिलहाल जैसे ही सीसीटीवी इस मामले का सामने आया है, तोरवा पुलिस है इस मामले की जांच कर रही है, खंगाल रही है। अन्य सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाले जा रहे हैं और बदमाश की सुराग में पुलिस लगी हुई है। लेकिन अगर अब कहा जाए कि संस्कारधानी जिसे कहा जाता है, न्यायधानी जिसे कहा जाता है, और इस तरह की तस्वीरें अगर सामने आएगी तो कई तरह के सवाल तो खड़े होते हैं। जरूरत है कि ऐसे बदमाशों को पुलिस जल्द से जल्द पकड़े, गिरफ्तार करे और उन्हें सबक सिखाए। महिलाओं के मन में इस तरह का भय आशीष स्वाभाविक है, अगर वो अकेली जा रही हैं, वो सुरक्षित नहीं है और जिस तरह से यहाँ बेरहमी से उसे घसीटा गया, ये भी चौंकाने वाली बात है। जी आशीष। लेकिन युगल, महिला को चोट आई इस दौरान, लेकिन पुलिस वहां पर आसपास कोई गश्ती दल मौजूद नहीं था, कोई आसपास इस तरह के सिक्योरिटी चेक पोस्ट नहीं थे। ये कैसे सुनिश्चित होगा कि महिलाएं सुरक्षित होंगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह अपराध ऐसे घटित होते हैं आशीष, तो सख्ती से कार्रवाई अगर करेंगे तो अपराधियों में, आरोपियों में एक खौफ पैदा होता है, एक मैसेज जाता है। किसी तरह का हीला हवाला अगर पुलिस करेगी तो बिल्कुल जो आरोपियों के हौसले हैं वो बुलंद होते हैं। गश्ती की बात है, गश्ती शहर के बाहर आउटर में अमूमन जो सीमा जिलों, सरहदी जिले हैं वहां पर किया जाता है। लेकिन इस तरह से जब गली में, चौराहे में ही अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो बिल्कुल युगल, कुछ लोगों को लगता है कि गली में चेक पोस्ट नहीं लग सकता, लेकिन ये अपराधी जहां से भागकर निकल रहे हैं उस चौराहे पर पुलिस खड़ी हो सकती है नाके लगाकर, जिससे महिलाओं को सुनिश्चित किया, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपको इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सुंदरनगर अपहरण कांड में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। दरअसल 3 आरोपियों को पुलिस ने एमपी से पकड़ा। 2 जून को दुकान से शख्स का अपहरण किया गया था और अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए एमपी में कैंप कर रही थी पुलिस, और पुलिस की एक विशेष टीम ग्वालियर, भिंड और मुरैना में कैंप कर रही। तभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा। युगल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। युगल, क्या है आखिर ये पूरा मामला? और युगल से लगता भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि 2 जून को दुकान से एक शख्स का अपहरण किया गया था। तस्वीरें जिसकी आप देख रहे हैं एक तरफ, और इस पूरे मामले में पुलिस की एक विशेष टीम ग्वालियर, भिंड और मुरैना में कैंप कर रही। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस करेगी मामले का खुलासा। जब तक सारे आरोपी नहीं पकड़ लिए जाते, इस पर पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। दरअसल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और 2 जून को दुकान से एक शख्स का अपहरण किया गया था और अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए कैंप किया गया था। युगल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। युगल, क्या है ये अपहरण का पूरा मामला? जी आशीष, देखिए 2 जून की रात को अपहरण की घटना सामने आई थी। सिद्धार्थ नामक युवक को 4 बदमाशों ने मारपीट करते हुए उनके जो शॉप है वहां से ले गए थे। इनोवा कार में ले जाकर के जब पुलिस ने नाकेबंदी की तो उन्हें कवर्धा में छोड़कर आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस की चाल, विशेष जो टीमें हैं अलग अलग राज्यों के लिए रवाना की गई थी और अभी जो सूत्रों की से जानकारी मिल रही है कि 3 आरोपियों को मध्य प्रदेश में दबोचा गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तहकीकात अभी कर रही है और जिस तरह से अपहरण के बाद फिरौती की बात भी सामने आई थी और इसके अलावा एक जो सिद्धार्थ है, जो पीड़ित है, उसके पिता चुनाव लड़ने वाले थे, चुनाव न लड़ने की धमकी भी की बात सामने आई थी। तो फिलहाल जब पुलिस पूरे मामले की खुलासा करेगी तो पता चल पाएगा कि आखिर अपहरण की वजह क्या रही है। लेकिन रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता पहले तो ये हुई थी कि जो आरोपियों के इतना दबाव बना, चेक पोस्ट में इतना दहशत हुआ कि आरोपी को छोड़ करके फरार हो गए थे। बिल्कुल युगल, इस पूरे मामले में सभी आरोपियों की जब गिरफ्तारी होगी तब पुलिस इस पर ब्रीफिंग देगी। आप नजर बना रखें। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। गरियाबंद में एक दिन के कलेक्टर बने शैलेंद्र का निधन हो गया।
लाइलाज बीमारी प्रोजेरिया से ग्रसित शैलेंद्र अब हमारे बीच नहीं है। दरअसल शैलेंद्र की रात को तबीयत बिगड़ी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और इस दौरान उनकी मौत हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने एक दिन का कलेक्टर बनाकर शैलेंद्र का सपना पूरा कर दिया था और गरियाबंद के मेडकी डबरी गांव के रहने वाले शैलेंद्र, जो कि बहुत ही टैलेंटेड और शार्प माइंड थे, बताया जा रहा है कि देर रात तबीयत बिगड़ने पर शैलेंद्र का निधन हो गया। शैलेंद्र के निधन से पूरे गांव में शोक की लहर है और शैलेंद्र के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर शैलेंद्र के निधन पर शोक प्रकट किया। और इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान, चूंकि जिस तरह शैलेंद्र ने अपनी इच्छा, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए, उन प्रयासों को हमेशा सराहा जाता रहेगा और बहुत सारे जो शारीरिक रूप से सामान्य लोग हैं उनके लिए शैलेंद्र प्रेरणा बनकर जी रहे थे। जी बिल्कुल आशीष जी, शैलेंद्र जो है वो पोजेरिया नामक गंभीर और लाइलाज बीमारी से ग्रसित था और शैलेंद्र जिस तरह अपने जीवन में संघर्ष किया वो काफ़ी देखने लायक है, क्योंकि शैलेंद्र एक टैलेंटेड लड़का रहा है और अभी हाल ही में उन्होंने 12वीं की पढ़ाई की और 12वीं की पढ़ाई कर के वो उसका सपना था कि वो कॉलेज की पढ़ाई करे। लेकिन इससे पहले बता दें कि शैलेंद्र को गरियाबंद जिले का एक दिन के लिए घोषित कलेक्टर बनाया गया था। यानी जब शैलेंद्र की बीमारी के बारे में पता चला, एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की पा फिल्म, उसमें अमिताभ बच्चन का किरदार जिस तरह से दिखाया गया था, तब पता चला कि गरियाबंद जिले के छूरा के मेडकी डबरी में शैलेंद्र इसी पोजेरिया नामक बीमारी से ग्रसित है। ये खबर जैसी खबरों में सुर्खियां बनी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसका सपना पूरा करते हुए उन्हें एक दिन के लिए कलेक्टर बनाकर उनका सपना पूरा किया। और शैलेंद्र की जो कोशिशें थी, जो एफर्ट्स थे उनके, इमरान, वो आम लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन किन्हीं किन्हीं परेशानियों की वजह से पीछे हट जाते हैं। शैलेंद्र से ज्यादा बाधाएं संभव है कि आपकी जिंदगी में ना हो। बहुत शुक्रिया इमरान आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, मुंगेली से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राशन के लिए आधार लिंक में आ रही दिक्कतों के लिए छोटे छोटे बच्चे भी कतार में लगे हुए हैं। कतार में लगकर आधार अपडेट कराने के लिए लगे हुए हैं। लोक सेवा केंद्र में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन से ग्रामीण लगातार कैंप लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कैंप नहीं लगने की वजह से मुंगेली में आधार लिंक में हो रही परेशानी बच्चों के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चे आधार लिंक कराने के लिए कतार में लगे हुए हैं। अब इन्हें इनके माँ बाप लगा कर गए हैं या फिर आधार अपडेट के लिए व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। बच्चों को आधार से अपडेट करना, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या परिवार के लिए बनी हुई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। आधार अपडेशन के लिए बच्चों को भी लाइन में लगना पड़ रहा है, कैंप्स की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? जी निश्चित रूप से आप देख सकते हैं इस समय एक हम चॉइस सेंटर आधार लोक सेवा केंद्र में मौजूद है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों की भीड़ लगी हुई है और ये भीड़ इसलिए है क्योंकि राशन के लिए ये भीड़ है। राशन के लिए राशन कार्ड में बच्चों के आधार कार्ड का अपडेट होना जरूरी है और इसीलिए जो बच्चे हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और राशन कार्ड अपडेट के लिए यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन चूँकि सेंटर कम होने की वजह से काफ़ी परेशानियाँ हो रही है और छोटे छोटे बच्चे जो कि सुबह 6-7 बजे से यहाँ लाइन में लगे हैं और अभी 12 बजे हैं, जो काम है वो होने को नहीं है। और जिस तरह जानकारी मिल रही है कि सुबह से शाम हो जाता है और काम बच्चों का होता नहीं है। कुछ लोग हमारे पास है, कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। अब 12-15 किलोमीटर दूर से आए सुबह 6 बजे से यहाँ पर और आधार अपडेट के लिए, और ये सुविधा गांव में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होता। और छोटे छोटे बच्चों को और ज़्यादा परेशानियाँ है, पानी का भी किल्लत है धूप में। क्या काम से कितना परेशानी तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल, अब चूंकि तपती गर्मी है प्रशांत, और इस गर्मी के मौसम में ये आधार अपडेशन एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा और आप भी नजर बनाए रखिए। आगे बातचीत करेंगे आपसे, बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं आगे, रायपुर से बड़ी खबर। भीषण गर्मी में सब्जियों के दाम बढ़ चले हैं। दरअसल उत्पादन कम हो जाने की वजह से मंडियों में आवक घट गई। ऐसे में डुमर तरई शास्त्री बाजार
कुम्हारी में 30% आवक घट गई है। टमाटर, अदरक, शिमला मिर्च, मुनगा, करेला, इन सब के दाम बढ़ गए हैं। बरबट्टी, तुरई की सब्जियों के दाम में तेजी आ गई है और दूसरी सब्जियों के दाम थोक में 15 रुपए तक बढ़ गए हैं और दूसरे राज्यों से आवक कम होने से जुलाई में दाम और बढ़ेंगे। और ये जो दाम बढ़े हैं ये थाली का स्वाद कैसे बिगाड़ेंगे, बात करेंगे। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता, इस वक्त आप कहां पर हैं और आसपास देख के लग रहा है ये कोई सब्जी बाजार है, और यहां पर क्या बदलाव दाम में सब्जियों के दिखाई दे रहा है और क्या कारण पता चल पाया इसका? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार में इस वक्त मौजूद हैं और सब्जियों का ये थोक सब्जी मार्केट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाजार की रौनक तो है, लेकिन सब्जियों के जो दाम है वो बढ़ गए हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो गर्मियों की वजह से जो पानी का जो सोर्स है वो कम हो जाता है, उस तरह से पानी जो है वो पौधों को मिल नहीं पाता और यही वजह है कि सब्जियों की जो आवक है वो भी कम हो गई है। जो सब्जी विक्रेता उनसे बात करते हैं, भैया अभी सब्जियों के दाम बढ़े हैं तो क्या कारण क्या लगता है? सब्जी का रेट अभी बढ़ा नहीं है, सब वो पेपर में अखबार में बस बता रहे हैं बढ़ा नहीं है सब्जी। पानी की आवक, पानी कम हुआ है, इसके चलते घट नहीं पता मेरे को। तो ये जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो। भैया ये बताइए कि गर्मी जो है उसमें पानी की दिक्कत होने लग जाती है और उसके चलते जो है वो सब्जियों की आवक कम हो जाती है। नहीं, अभी सब सब्जी पूरा बाहर से ही आ रही थी, सब सब्जी महंगा है। हाँ महंगा है, सब्जी बाहर से आ रहा है पूरा। बिल्कुल, तो कुछ लोगों को इसके बारे में ममता जानकारी है, कुछ लोगों के पास जो पुराना स्टॉक है वो उसी दाम पर बेच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। आप बातचीत दुकानदारों से कीजिएगा और इस पर डिटेल्स आपसे आगे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए।